माता जी। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड और दोहा संख्या 1 तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। दोहा पढ़ के आगे बढ़ते हैं। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयौ जनु पोत। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। देखिए यहाँ पर हमको जो कथा है, और कथा संसार के लिए है, लीला जो भगवान ये लीला कर रहे हैं वो संसार के लिए है। तो बहुत सारी बातें जो भगवान की उनके भगवान होने को बताती हैं वो तो सब समझ में आ जाती हैं, लेकिन वो बातें जो संसार में रहते हुए, क्योंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं, तो वो कौन सी बात को आपको जानने की आवश्यकता है, उसको किस तरह से इस प्रसंग के द्वारा आप समझ सकते हैं, इसको देखने का प्रयास करिएगा। जैसे भरत, अब राम और भरत में कोई भेद नहीं है, ये आगे की चौपाई से आपको हनुमान जी के द्वारा समझ में आ जाएगा। जैसे भरत जी के मन में एक विश्वास होते हुए भी एक द्वंद्व है, द्वंद्व यानी एक असमंजस की स्थिति, ये मानव स्वभाव है। जो साधारण मनुष्य हैं वो उसको जनवा देते हैं, प्रकट कर देते हैं, कह देते हैं, या उनके हाव भाव से समझ में आ जाता है। पर भगवान अपनी लीला के द्वारा किस प्रकार उसको स्पष्ट करना चाह रहे हैं संसार के सामने। जब रावण का वध हो गया तो भी हनुमान जी को भेजा गया और उनका संदेश सुनाया गया। तो वहां पे सांसारिकता क्या है? सांसारिकता ये है कि कहीं सीता का मन बदल तो नहीं गया। इसको साधारण मनुष्य की तरह बिल्कुल सीखने का प्रयास करिए। जब उनको ये संतुष्ट हो गए कि नहीं, सीता के मन में आज भी अभी भी राम है और राम के ही दर्शन की लालसा है, तब भगवान सीता को अपने पास बुलाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भरत जी के मन में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जबकि भगवान से जब चित्रकूट में मिले तो पूरी तरह भरत जी संतुष्ट होके आए, लेकिन जब समय बीतता है, आज हमको किसी ने काउंसलिंग कर दी कि अरे कोई घबराने की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सबके जीवन में इस तरह दुख सुख आता है, तो हम सोचते तैयार हो जाते, हाँ हाँ भाई ठीक है, जैसे दिन बदलेगा, समय बदलेगा, सब जो बिगड़े काम है, जो संकट है, ये दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या 1 2 3 4 दिन फिर बीतता है तो फिर हम उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तो 14 वर्ष से कुछ कम समय, चित्रकूट में भी कुछ समय बीत गया होगा, तो उससे जो कुछ कम समय हम मान लें कि 13 14 साल लगभग, तो भरत जी और राम से दूर हैं। जब जब व्यक्ति राम से दूर होगा, यानी राम के अस्तित्व से अपने को दूर रखेगा, हम इस समय कलयुग में नाम के द्वारा ही राम से जुड़े रह सकते हैं। तो अगर हम राम से या राम नाम से दूर हो जाएंगे तो असमंजस की स्थिति में पड़ जाएंगे। राम की संगत मिलते ही वो असमंजस दूर हो जाएगा। म्यूट कर लीजिए। तो भरत जी के मन में चल रहा है ना कि कहीं उनको मेरे भीतर की कुटिलता, कपट, ये सबको उन्होंने जान लिया और फिर मुझे त्यागने का मन तो नहीं बना लिया, जो नहीं, उनके आने की कोई सूचना नहीं मिल रही है। तो भगवान राम, अब नर की तरह सोचिएगा, 14 वर्ष जिसने, उनको तो नहीं पता, एक बार ठीक है, एक बार हनुमान जी वहां से ले आए खबर कि वो ऐसे नंदी ग्राम में रहते हैं, और कहीं जिक्र भी नहीं है शायद कि हनुमान जी ने उनको ऐसा बताया कि हम रास्ते में भेंट करते हुए आ रहे हैं। ये तो इसका नहीं 14 वर्ष, अब ये सोच लीजिए कि कोई वार्तालाप का कोई साधन नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है। 14 वर्ष बाद राम वहां से लौटे और भरत जी को तो राजभोग का बढ़िया मजा आने लगा। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि हम जाएं, वहां स्थिति वही है जो 14 वर्ष पहले भरत की थी।
और देखिएगा आप तो सीता और भरत का एकदम समान, तो ये भगवान के भक्त हैं। एक जीव जो है वो स्त्री रूप में और पुरुष रूप में, दोनों रूप में भगवान एक ही तरह दोनों को चेक कर रहे हैं और एक ही तरह दोनों का भाव है, इसीलिए एक ही तरह से भगवान उनके साथ शामिल हैं, उनके साथ हैं। तो हनुमान जी ने जब देखा कि किस प्रकार बैठे, तो तुलसीदास जी सबसे पहले यही लिखते हैं कि बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्ण। मुकुट तो है लेकिन जटाओं का मुकुट है, आसन तो है लेकिन सिंहासन नहीं है, कुश का आसन है, यानी तपस्वी के वेश में, राजा के राजसी वेश में नहीं है, तपस्वी के वेश में है। कृष्णगाद खा पी के यहाँ जाइए जरा जयपुर में राजाओं के चित्र देखिए और यहाँ जाइए नवाबों के चित्र देखिए, कितने बड़े बड़े शरीर हैं उनके। वहां जयपुर में तो बताते हैं एक तरफ राजा साहब बैठते थे तो 9 लोग एक तरफ बैठाए जाते थे नौका में, तब उसका संतुलन बनता था, 9 लोग। तो ये क्या है, राज सुख में जो बढ़िया विलासी भोजन किया जाता है, गरिष्ठ भोजन किया जाता है, पौष्टिक भोजन किया जाता है, उसके कारण। तो जटा मुकुट कृष्णगाद, बस उतना ही खाते। शुरू में जिक्र किया है ना कि तेज घट रहा है और शरीर का तेज घट रहा है पर चेहरे का तेज बढ़ रहा है। तो वहां पे तेज, एक तेज का मतलब फैट से है और एक तेज का मतलब जो आभा है उससे है। तब देखत हनुमान अति हर्षित, तो कौन हर्षित हुआ, हनुमान जी हर्षित हुए कि जो भावना भगवान के मन में है भरत जी उसी रूप में है। तो भगवान भी तो देखता है कि हमारा भक्त उस रूप में है कि नहीं, कि हमें पाना चाहता है, कि इस संसार के सुख में भूल गया है। भगवान तो आने को आतुर हैं, हम तो उस रूप वेशभूषा वो हर जगह हैं, उपस्थित हैं, पर हम नहीं देख पाते। तो हर्षित हुए हनुमान जी और पुलक गात लोचन जल बरस्यो। भरत जी की ये अवस्था और ये रूप देख के उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों से जल बरसने लगा। मन महु बहुत भांति सुख माने। एक एक हनुमान जी को आप यहाँ पे अनुभव करने का प्रयास करिए कि राम भरत जी को कितना चाहते हैं। तो अब हनुमान जी देख रहे हैं कि भाई क्यों चाहते हैं। दो भक्त होते हैं ना, कंपटीशन लगा लेते हैं। अगर संसारी भक्तों की बात कर रहे हैं, भरत जी और हनुमान जी की बात नहीं कर रहे हैं, मेरी भक्ति ज्यादा बढ़िया। दान में देख लीजिए, हमने अधिक दान दिया, नहीं हमने अधिक दान दिया, हमारा पत्थर ज्यादा बड़ा लगना चाहिए। तो हनुमान जी हर्षित हो जाते हैं भरत जी का ये देख करके रूप, और मन में बहुत तरह से सुखी होते हैं। बोले उस श्रवण सुधा समबानी, और कानों के लिए अमृत के समान वाणी वो बोलते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी नहीं बोलेंगे तो भरत जी को पता नहीं चलेगा, भरत जी राम के ध्यान में ऐसे डूबे हुए। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। बहुत सरल अर्थ है वैसे तो इसका, पर इसके भाव में डूबेंगे तब और आनंद आएगा। कहते हैं कि जिसके विरह का सोच आपको दिन रात बना, वो सब कार्य कर रहे हैं भरत जी, सारी व्यवस्था संभलवा रहे हैं, लेकिन राम जी से बिछड़ने का दुख का जो सोच है, चिंता नहीं है, सोच है, वो उनके मन से दूर नहीं होता है। और रटो निरंतर गुण गण पाती, और उनके गुण समूहों की पाती, पंक्तियां, हाथ लगा के बैठना आप लोग सुनते होंगे ना, पंक्ति, गुण समूहों की पंक्तियां जो निरंतर आप रटते रहते हैं, ऐसे रघुकुल के तिलक और अपने जनों को सुख देने वाले, आयु कुशल देव मुनि त्राता, देवों और मुनियों की रक्षा करने वाले कुशलता पूर्वक आ गए हैं। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूखा। कहते हैं कि रण में शत्रु को जीत कर, और इस जीत के सुयश का गान देवता लोग कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, जब से
रण जीत लिया है राम ने, तब से देवता लोग उनके इस सुयश को गा रहे हैं। ऐसे प्रभु सीता और अनुज के सहित आ रहे हैं। इतना सुनना था कि सुनत बचन बिसरे सब दुखा। भरत जी को सारे दुख अपने विस्मृत हो गए, भूल गए। तृषावंत जिम पाई पियूखा। जैसे प्यास से तड़पते हुए व्यक्ति को पानी नहीं अमृत मिल जाए, ऐसी दशा भरत जी की हो गई है। आध्यात्म रामायण में यहाँ पर जो तृष्णा का अर्थ है वो बहुत सुंदर बताया गया, उसको हम लोग प्रसंग के बाद उसको समझेंगे। तो भरत जी कहते हैं, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। कहते हैं तात, आप कौन है और कहां से आए हैं जो आप मुझे इतने प्रिय लगने वाले वचन सुना रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं भरत जी? हनुमान जी से अगर हम देखें तो भेंट तो हो चुकी है और इतनी अभी लंबा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन तब हनुमान जी किस रूप में थे? बहुत विकराल रूप, विशाल रूप, क्योंकि पर्वत उठा रखा था उन्होंने संजीवनी के लिए। और अभी विप्र रूप धरि पवन सुत आई गय जनु, अभी विप्र के वेश में आए हैं। तो जब राम से मिले हैं हनुमान जी पहली बार, तो भी विप्र वेश में मिले हैं, और भरत जी के पास भी विप्र वेश में आए हैं। सीता जी के सामने वानर रूप में, छोटे से वानर के रूप में, माता के समान ऐसे ही रहना चाहिए, लघु रूप। वानर यानी जिसको कोई ज्ञान बोध नहीं है, भोला भाला, उस रूप में। क्योंकि एक बार भुगत चुके हैं, जब विप्र रूप में राम के सामने हनुमान जी आए तो कैसा बढ़िया ज्ञान बखाना। और देखिए तो प्रश्न ही प्रश्न करते चले जा रहे हैं। उनको पहचाना कैसे लक्ष्मण जी ने कि ये असली ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वो बन के तो ब्राह्मण आए और राम को कह रहे हैं कि तुम तो दिखने में क्षत्रिय लगते हो, यहाँ वन में कहाँ फिर रहे हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम कर रहा है, यहाँ हनुमान जी से चूक हो जाती और वो पकड़े जाते हैं। लेकिन जब से उनकी राम से भेंट हो जाती है, उसके बाद से हनुमान के प्रश्न, हनुमान का अपना परिचय देना, ये सब बंद हो जाता है। अब वो केवल राम के गुण और राम का परिचय देते हैं। विभीषण से भी विप्र रूप में मिले और विभीषण प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? तो वो राम का परिचय दे रहे हैं। तो ये फर्क है। जब हनुमान जैसा भक्त जब तक राम से नहीं मिला है, तो ना उसे अपने बल का बोध है, ना उसे अपनी बुद्धि का बोध है, ना उसे अपने अभिनय पे कोई पारंगत हासिल है, और ना निर्णय क्षमता है। लेकिन राम से भेंट होने के बाद जब वो राम के गुण गाने लगते हैं, तब उनका असली रूप, असली बल, असली सामर्थ्य, भक्ति, वो सब संसार के सामने प्रकट हो जाती है। और यहाँ भी जब हनुमान जी अब विप्र रूप में आए हैं, तो अब अपना बखान नहीं कर रहे हैं। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पियूखा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। कितना सुंदर भरत जी को संबोधन दे रहे हैं। पहले भगवान के गुण गा लिए, बता दिए, और फिर कहे कि मैं पवन का पुत्र वानर हनुमान हूं, और ये मेरा नाम है, हे कृपा निधान, ये मेरे नाम के द्वारा मुझे जानिए। कृपा निधान केवल राम को कहा गया है। जब सीता जी से वार्तालाप, प्रथम वार्तालाप हुआ है, तो उन्होंने करुणा निधान, कृपा निधान, यही शब्द कहे हैं। तो भगवान की करुणा और कृपा, ये दो ऐसे भाव हैं, वो भी हनुमान जी बड़े सुंदर ढंग से, कहां पर करुणा निधान है, कहां पर कृपा निधान है, वो बड़े सुंदर ढंग से प्रयोग करते हैं। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठि सादर। कहते हैं कि जो दीनों के बंधु हैं, भाई का जैसा परिचय दे रहे हैं कि आप ही के भाई नहीं है, वो सब दीनों के भाई हैं। तो कभी संसार में भगवान को केवल निज स्वामी नहीं जानिए। जो आपने संबंध बनाया है ईश्वर से अपना, जो भी बनाया है,
संबंध जरूर बनाना चाहिए, ईश्वर से अपना स्थापित करना चाहिए संबंध। बिना संबंध के हम लोग संसारी जीव है ना, जुड़ नहीं पाते हैं, प्रेम नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं कि वो संबंध पता नहीं कितने लोग बना चुके हैं। तो भगवान कहते, हनुमान जी कहते हैं, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं उनका एक छोटा सा दास हूँ, जो दीनों के बंधु रघुवंश के स्वामी हैं। इतना सुनते ही भरत जी आदर सहित उठते हैं और हनुमान जी से भेंट करते हैं। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। इस मिलन में जो प्रेम है वो दोनों के हृदय में नहीं समा रहा है, नैनों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। बड़ी अद्भुत शरीर का जो विज्ञान है वो बड़ा अद्भुत है। ऐसे आप किसी चीज में जल भरिए, जब उसे दबाएंगे तब वो बाहर निकलेगा, उसे फुलाएंगे तो बाहर नहीं निकलेगा, उसमें तो और स्पेस बन जाती है। गुब्बारे में भर दीजिए जल, उसे दबाइएगा तो कहीं जहां से रास्ता पाएगा निकल पड़ेगा। लेकिन प्रेम का भाव, कहते हैं ना, ये संसार से अध्यात्म या ईश्वर विपरीत उल्टी दिशा होती है। सब कुछ माया सब उल्टा दिखाती। जब हम लोगों ने अभी उत्तरकांड में पढ़ेंगे तो जो वृक्ष का जब वर्णन आएगा, तो जो वास्तविक वृक्ष है उसकी जो छाया है वही ये संसार है। हम लोग वहां पिछली बार भी पढ़ा है, थोड़ा कठिन विषय है वो, गीता में अध्याय 15 में शायद उसका विस्तार से वर्णन है, जिसको गोस्वामी जी ने 4 पंक्तियों में, एक छंद में उसका वर्णन किया है। तो जब शरीर पुलकित होता है तब जल, शरीर के भीतर जो जल है वो बाहर निकलता है। मिलत कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीड़िते। भरत जी कहते हैं कि हे कपि, तुम्हारे दर्शन से तो मेरे सारे दुख अब खत्म हो गए, बीत गए, क्योंकि आज मुझे राम के प्रिय से मेरी भेंट हो रही है। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव का सुन भ्राता। बार बार कुशलता पूछते हैं और कहते हैं कि जो संदेश आपने हमें सुनाया है, समाचार सुनाया है, इसके बदले में है भाई मैं आपको क्या दूं। यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखूं कछु नाही। क्योंकि जो संदेश आपने मुझे सुनाया है, मुझे पूरे संसार में मैंने खोज के देख लिया है, तो इस संदेश के बदले देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावो तो ही। इसलिए मैं ये ऋण अपने ऊपर रखता हूं, मैं उऋण नहीं हो सकता, तो होना भी नहीं चाहता। कुछ ऋण चढ़े रहे भगवान के। हम लोग कौन से ऋण चढ़ाते हैं? अपने कर्म बंधन के ऋण चढ़ाते। किसी के साथ बुरा कर दिया वो चढ़ा, अच्छा कर दिया तो वो भी चढ़ा, उसका भी सुख भोगेंगे। लेकिन अगर भगवान के प्रेम भाव का ऋण हम अपने ऊपर चढ़ा लें तो ये ऋण सभी ऋणों से हमको मुक्त कर सकता है। और कहते हैं कि अब भगवान का, अब प्रभु का चरित मुझे सुनाइए। एक बड़ा सुंदर भजन भी याद आ रहा है यहाँ पे। भरत जी कह रहे हैं कि मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता हूँ। पंडित जसराज जी का गाया हुआ भजन है, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। तो राम भी कपि से उऋण नहीं है, तो भरत जी क्यों उऋण हो जाएंगे। बहुत सुंदर भजन है, सुनिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। तब हम इसीलिए कह रहे हैं कि भरत जी और राम जी में भी कोई भेद नहीं है। तब हनुमंत नाई पदमाथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब हनुमान जी ने उनके पैरों पे मस्तक नवा करके राम जी की गुण गाथा उनको सुनाई। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। अब जब उनकी पूरी गाथा सुना दी हनुमान जी ने, तो भरत जी क्या पूछते हैं, हे कपि ये तो बताइए कि कृपा करने वाले गोस्वामी जी कभी मेरी याद भी करते हैं कि उनके दासों में एक भरत भी है, ऐसा कह के कभी मुझे याद करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो, सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरणन ही पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम, जिसको अपना दास बता करके सुमिरन करते हैं, सुनि भरत बचन,
भरत के ऐसे वचन सुन करके हनुमान जी फिर से पुलकित हो जाते हैं और उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि रघुवीर निज मुख जासु गुण। राम स्वयं जिसके गुणों को अपने मुख से कहते हैं। जब रामचंद्र जी चित्रकूट में सबके सामने भरत की प्रशंसा करनी होती है तो बहुत सकुचाते हैं कि गुरुजनों के सामने, बड़े जनों के सामने अपने भाई की प्रशंसा कैसे करें। ऐसा लगेगा कि हम अपने भाई की प्रशंसा कर रहे हैं। यही हमारी संस्कृति है। अपने परिवार के लोगों की प्रशंसा, या चाहे अपनी पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, बहन हो, अपने मुख से नहीं करी जाती। अब आजकल तो बढ़ बढ़ के प्रशंसा करने का कल्चर आ गया है। बहुत प्रशंसा करते हैं सब लोग। तो कहते हैं कि रघुवीर निज मुख जासु गुण। रघुवीर जिसके गुणों को अपने मुख से कहते हैं, गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो, और जो पूरे संसार के स्वामी, वो अपने मुख से अगर किसी की प्रशंसा करते हैं, वो भरत जी ऐसे विनम्र, ऐसे विनीत और परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो, सद्गुणों के सागर के समान क्यों नहीं होंगे। तो भगवान सबको प्रिय है, ये तो हम सब अपने अपने मन में अपने अपने आराध्य को प्रिय जानते हैं, मानते हैं। लेकिन भगवान को कौन प्रिय है? अब ये उत्तरकांड में यही पूरी वर्णन आएगा कि भगवान को सब, वैसे तो सब प्रिय है, लेकिन भरत जी जैसा बनिए, तब जो है भगवान के परम प्रिय होंगे। और भगवान ऐसे भक्त का गुण बखान स्वयं करते हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन ममतात। हनुमान जी कहते हैं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, आप, हे नाथ, आप राम को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ये वचन मेरे बिल्कुल सत्य हैं। पुण्य पुण्य मिलत भरत सुनि हृदय न हरस, हरस न हृदय समात। ये सुन के भरत जी बार बार हनुमान जी से लिपट जाते हैं, मिलते हैं, भेंटते हैं, गले लगते हैं, और हर्ष उनके हृदय में समाता नहीं। भरत चरण सिरुनाई तुरित गयउ कपि राम पही, कही कुशल सब जाई हर्ष चले प्रभु जानि चाहि। भरत के चरणों में शीश नवा करके हनुमान जी तुरंत राम के पास चले जाते हैं, क्योंकि कहीं समय ज्यादा कम ना हो जाए। टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से इस वनवास काल के द्वारा समझा जा सकता है। और कहीं कुशल सब जाई, वहां जाकर के सब कुशलता बताते हैं। तो हर्ष चले प्रभु जानी, ये सब जान करके भगवान हर्ष के साथ विमान पर करके अयोध्या की ओर चल पड़े। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। इसके बाद नंदीग्राम में रहते थे। जो लोग गए होंगे अयोध्या, उन्होंने देखा होगा कि नंदीग्राम ठीक ठाक दूर है अयोध्या नगरी से। तो भरत जी नंदीग्राम से तुरंत अयोध्या नगरी आते हैं, कौशलपुर आते हैं, और सबसे पहले ये समाचार गुरु को सुनाते हैं। पुण्य मंदिर में बात जनाई, और फिर भवन में जाके जहां माताएं रह रही हैं, वहां पर जाकर के इस बात की जानकारी देते हैं। आवत नगर कुशल रघुराई, कि रघुराई कुशलता पूर्वक नगर में आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। सुनत सकल जननी उठिदाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई। इतना सुनते ही माताएं उठ के दौड़ पड़ती हैं। तब भरत जी समझाते हैं, अरे पहुंचने वाले हैं, पहुंच नहीं गए हैं। बैठी जाती है। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई। सब कुशलता कह के भरत जी उनको समझाते हैं। समाचार पुरबासे न पाए, नर अरुनार हरस सब खाए। ये समाचार अयोध्या पूरी नगरी में फैल जाता है, और अयोध्या के सारे स्त्री और पुरुष हर्ष में भर के दौड़ पड़ते हैं कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। दधि दुर्बा रोचन फल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरि भरि हेम थारु भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। जो गजगामिनी स्त्रियां हैं, वो सोने की थालियां लेती हैं, और उनमें ये सब मंगल सूचक पदार्थों से उन थालियों को सजा सजा के भर देती हैं, जिसमें दही है, दूब है, रोचन है, फल फूल हैं, नव तुलसी दल हैं, और सारी मंगल सामग्री, जड़ी बूटियां, जितनी भी मंगलकारी जड़ी बूटियां हैं,
वो सब थालियों में भर के सजा देती हैं। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। जो जैसा है वैसे उठ के दौड़ पड़ता है और बच्चों और बूढ़ों को साथ नहीं ले जाता कि भाई तुम्हारी स्पीड से साथ चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। ये प्रसंग बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने राम के वनगमन के समय भी लिखा है कि जहां जहां से राम गुजरते हैं वहां से जो निकट के गांव है उस मार्ग के, वहां से लोग कैसे कैसे भागते हैं और कौन कौन रह जाते हैं। एक 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 एकन कहा बूझे ही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। और एक एक से पूछते हैं कि राम आ गए हैं क्या, तुमने देख लिया है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहाई सुहावन त्रिविध समेरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। अयोध्यापुरी ने जब जाना कि भगवान राम अयोध्या पहुंचने वाले हैं, आने वाले हैं, तो सारी सुंदरता की खान हो गई अयोध्या और त्रिविध बयार बहने लगी, सरयू का जल अति निर्मल हो गया। देखिए, तो जो हम लोग आज कहते हैं कि कौन सा राज्य या कौन सी नगरी बड़ी संपन्न है, तो लंका नगरी संपन्नता में बहुत आगे है और अयोध्या से आगे होगी, क्योंकि अयोध्या में कहीं गोस्वामी जी ने या किसी रामायण में नहीं लिखा है कि सोने के भवन है। मणियों से जड़े जरूर हैं लेकिन सोने के नहीं है। ये लंका के जो भवन है वो सब पूरी नगरी ही सोने की है। तो संपन्नता जो है वो असली संपत्ति नहीं है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति विदा। तो ये इससे क्या समझ में आता है कि हम संसार में लंका को रच रहे हैं, लंका को खोज रहे हैं, लंका की ओर भाग रहे हैं, कि हम अपना जीवन अयोध्या को खोजने में, अयोध्या में बसने में लगा रहे हैं। हर्षित गुर पर वहां वहां क्या चलती है, लंका में चले मरुत 49, वहां अच्छे बुरे सारे पवन चलते हैं और अयोध्या में त्रिविध समीर बहती है, सुखदायिनी शीतल मंद सुगंधित। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। हर्षित गुरु परिजन अनुज, ये समाचार सुन करके गुरु वशिष्ठ, परिवार के सभी लोग, छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न जी, ब्राह्मणों के समूह के समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। भरत जी अपने साथ इन सबको लेकर के, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, गुरु, परिवार के लोग, इन सब लोगों को लेकर के कृपा निकेत भगवान के सम्मुख चल पड़े। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखही गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। स्त्रियां जो है घर की छतों पे चढ़ गई हैं, क्योंकि विमान से आ रहे हैं भगवान, तो विमान तो ऊपर से दिख जाएगा, तो बाहर भागने की जरूरत नहीं है। छत पे चढ़ गई सबकी सब और आसमान की ओर देख रही हैं। देख मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। ये दृश्य देख करके देवता बहुत हर्षित हो रहे हैं कि ये सब भगवान के आने के स्वागत में, हर्ष में किस प्रकार सुमंगल गीत गा रहे हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखे हर्षान, बढ़े कोलाहल करत जन नारी तरंग समान। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गोस्वामी जी ने। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देख हर्षान, जैसे चंद्रमा निकलता है पूर्णिमा का, तो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो ऊपर की ओर उठने लगती हैं, उनमें ज्वार आ जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा कौन है, भगवान राम चंद्रमा है, और ये अयोध्या जो है वो समुद्र के समान है और इतने हर्ष में भरी हुई अयोध्या कि जो लोगों के चलने का, भीड़ का जो दृश्य है वो ऐसा, और अटारी पे चढ़ रही है। जरा कल्पना करके देखिए, नीचे से भीड़ आती है और चढ़ती हुई अटारी पे पहुंचती है, तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा की ओर समुद्र की लहरें उठ के वहां छू लेना चाहती है चंद्रमा। ऐसे सजी धजी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ रही हैं। बढ़ो कोलाहल करत जन नारी तरंग समान। और जब लहरें उठती हैं तो शांति से तो उठती नहीं, उसमें एक कोलाहल होता है। वो स्त्रियां इस प्रकार मंगल गीत गाती हुई अटारियों पे की ओर चढ़ रही हैं कि कोलाहल एक उत्पन्न हो रहा है, और ये स्त्रियां उस सिंधु की, अयोध्या रूपी सिंधु की लहरों के समान प्रतीत होती हैं।
समय हो गया है, दोहा संख्या 3 पर हम लोग विराम लेते हैं और कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम।